क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है यूज मेथड, जो हमने छठे सवाल में किया था। चेक करना है कि आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये बोल रहे हैं कि आर, एक आर पॉइंट है, एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट है। पता करो कि ये लोग स्ट्रेट लाइन में आते हैं या नहीं आते हैं। चेक करना है कि ये स्ट्रेट लाइन में आते हैं या नहीं आते हैं, ये चेक करना है। देखो अभी तो पता नहीं स्ट्रेट लाइन में आते हैं या नहीं आते, तो मैंने इनको ऐसे ही प्लॉट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, आर बी की वैल्यू निकालूंगा, -5 -1 और ये है -2 -5, तो x1 y1 और x2 y2। फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होगा, आर बी बराबर √of y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। √of y2 की वैल्यू कितनी है -5 और y1 की वैल्यू कितनी है -1, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस x2 की वैल्यू है -2 और -5, इनका स्क्वायर कर दें। √of -5 + 1 हो जाएगा, प्लस -2 + 5 हो जाएगा, -5 + 1 -4 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये है -4 का स्क्वायर। मुझे मालूम है चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं, आंसर तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो हमारा जो आर बी है वो कितना आ रहा है, आर बी आ रहा है √of 25, और √of 25 का मतलब होता है 5 × 5, और जब एक पेयर कंप्लीट हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है अंडर रूट से, यानी कि 5 यूनिट। आर बी की वैल्यू है 5 यूनिट। कितनी है, 5 यूनिट। आर बी आ चुका है 5 यूनिट। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे बी सी की वैल्यू, किसकी, बी एंड सी। बी टू सी की वैल्यू निकालेंगे y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। अब ये y2 x2 क्या है, x1 y1 क्या है, इस बार x1 y1 ये रहे और x2 y2 ये रहे। कंपेयर करो, y1 की वैल्यू है -5, y2 की वैल्यू है -12, -12 - -5 स्क्वायर कर दो, प्लस x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है -2, इसका स्क्वायर कर दो। ब्रैकेट लगा दिया करो क्योंकि अभी यहाँ बाहर माइनस है। अभी देखो क्या होने वाला, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -12 + 5 होल स्क्वायर। इसलिए ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि ये बाद में प्लस होने वाला था। 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, इसका स्क्वायर कर दिया। बहुत अच्छे। 12 में से 5 गया तो 7, -7 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा √of 85, यानी B2C कितना है, √of 85। अब आगे बढ़ेंगे और हम निकालेंगे किसको, हम निकालेंगे अब RC को, है ना। RC की वैल्यू होगी √of y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, आपको बस पॉइंट देखने हैं, C देखना है और R देखना है। सबसे पहले R को देखो, R में y2 कितना हो गया, -12, और यहाँ पे y1 कितना हो गया है, -1, इनका स्क्वायर कर दो, प्लस x2 कितना है, x2 है 4 माइनस x1 कितना है, -1, इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना। x2 - x1, 4 माइनस x1 है -5, -1 नहीं है, -5 है, ठीक है। y2 है हमारा -12 और y1 है x1 y1 है -1, ओके। x2 है 4 और y2 है x1 है -5, ओके, वेरी गुड। अब ये हो जाएगा -12 + 1 इसका स्क्वायर प्लस 4 + 5 का स्क्वायर। 12 में से 1 गया तो 11 का स्क्वायर प्लस 4 और 5 9 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये बनेगा 1 और 1 2, 12 और 8 20, 202, √of 202। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे तो 2 × 101 होता है, और 101 किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए इसको आप 202 ही लिखा रहने दीजिए। तो RC की वैल्यू आ गई है 202। अब मुझे निकालना है, ऐड करना है सबको। अच्छा, किस किस को ऐड करो, RB को ऐड करो,
प्लस BC को ऐड करो, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे नंबर हैं। RB 5 है, BC तुम्हारा 85 है। ये देखो अंडर रूट 202, यानी कि ये लगभग लगभग 14 से बड़ा है। ये लगभग लगभग आपका 9 और 10 के बीच में है। मान लो ये 9 है, 9 और 5 13, ये इसके बराबर नहीं आने वाला। RB प्लस BC इज नेवर बराबर RC। कैसे चेक कर लो, 5 प्लस अंडर रूट 85 विल नेवर बी अंडर रूट ऑफ 202। मेरी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इन दोनों को ऐड करने पे ये बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। R, B एंड C आर नॉट लाई ऑन दी सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। अब अगला सवाल क्या बोल रहे हैं, नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। अब ये कह रहे हैं कि बोथ सेट ऑफ पॉइंट को प्लॉट करो और चेक करो कि भैया ये जो है आपका मतलब उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के जो पॉइंट है वो है m। क्वेश्चन नंबर 6 m पॉइंट है कितना, -3 -4। a है 0,0, ओरिजिन ही हो गया। अच्छा पॉइंट है ये तो। 0,0 देख के अच्छा लगता है क्योंकि बड़ा आसान होता है इसको प्लॉट करना। और ये है g। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला है -3 -4, -1 -2 -3। x पे कितना चलना है, x पे चलना है -3 और y पे चलना है -4। तो -1 -2 -3 और y पे चलना है -4। तो -1 -2 -3 -4। अब कैसे करेंगे, पहले -3 पे आ जाओ x पे, और जहां पे -4 है ना वहां पे थोड़ी सी ऐसी लाइन खींच ले रहे, क्योंकि ये ग्राफ पेपर तो है नहीं। और जब ये ग्राफ पेपर नहीं है तो हमें थोड़ा सा सजग होके और सचेत होके इन पॉइंटों को प्लॉट करना होगा। तो ये रहा मेरा -3 -4। अगला पॉइंट तो बहुत बढ़िया बोला मैंने, 0,0 ओरिजिन। और अगला पॉइंट है 6,8। देखो 6 तो ये रहा, हम स्ट्रेट एकदम परपेंडिकुलर ऐसे बना दे रहे 6, और 8 ये रहा। तो 8 से ऐसे ऐसे जाओगे, टपैक यहां पहुंच जाओगे। पहुंच गए बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। ओके, अब ये क्या करो, इनको ज्वाइन कर दो तो ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे, क्योंकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बाबा कर गए कि नहीं कर गए, हाँ जी। ये थोड़ा सा ऐसा होगा और ये जो है स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। थोड़ा देखो स्केल थोड़ा सा मेरा डगमगा गया था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो स्ट्रेट लाइन में ही है ये, ठीक है। तो हमारे ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ चुके हैं, तीनों स्ट्रेट लाइन में आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, साथ निभाना साथिया। आर कितना है भाई, -5 -1, बी -2 -5, सी 4, -12। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करते हैं। -5 -1, देखो भाई -5 ये रहा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, ऐसे, कैसे, ऐसे। और -1 कैसे आएगा, ऐसे, कैसे, ऐसे। तो बाबा जी ये रहा मेरा कितना, इतना, इतना मतलब -5 और -1। बहुत ही बढ़िया। अगला पॉइंट है मेरा बी, -2 -5, -2 ये रहा, ओके। और -5 ढूंढो, -5 ये रहा जी, -2 -5 लगभग लगभग आपका ऐसे कर ले रहे, और यहां से हम ऐसे कर ले रहे। इससे हमारा पॉइंट हमें मिल जाएगा बहुत अच्छे से, ओके। हाँ जी, हाँ जी। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिखेगा, इसको ही बड़ा कर देते हैं, थोड़ा दिखना चाहिए भाई। ये पॉइंट है आर, ये पॉइंट है बी फॉर बॉल, बी फॉर गेंद। और एक पॉइंट हमारा सी, सी फॉर छोटू। 4 और -12 कहाँ गए, 12। ये है भैया 12। यहां से चलोगे तो ऐसे जाओगे ना, और यहां से जाओगे तो ऐसे जाओगे ना। ये रहा मेरा ये। अब देखो हमने जो सवाल किया था एल्जेब्रिकली जब फॉलो किया था तो आए नहीं थे, है ना। तो अब यहां पे भी नहीं आने वाला, है ना। ये देखो भाई, ये है तुम्हारे तीनों पॉइंट। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये कितना है, 2, -12, नहीं सॉरी 4, भाई 4, 12 है। 4 है, 4 4 4, ये नहीं है, ये रहा। अभी गड़बड़ हो जाना था। तो ये रहा मेरा पॉइंट, ओके, बहुत बढ़िया। तो अब इनको ज्वाइन करते हैं भाई। ओ भाई ये ज्वाइन नहीं होने वाले, ये ज्वाइन नहीं होने वाले।
ओके देखो कितना दूर से आ रहा है, ये देखो थोड़ा दूर से निकल गया। ये डिस्टेंस बन गया कि नहीं बन गया? हाँ बन गया। ये जो दूरी बन रही है, ये जो दूरी है एक्चुअली में ये 4 यहाँ पे है। ये रहा आपका ये वाला पॉइंट, कितना है 4, -12। दिस पॉइंट इज 4, -12। तो ये जो ये दूरी आ गई, ये दूरी बताती है कि ये सीधे लाइन में नहीं आ रहे हैं। दिस पॉइंट R एंड दिस B क्या है? B फॉर बॉल एंड C। These point do not lie on the straight line. Do not lie on the straight line. मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? ओके देखो थोड़ी सी गैप आ गया यहाँ पे। इसी गैप के कारण से मेरा सवाल बोलता है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टेक्सेस ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको बोला गया है सबसे पहले बना लो भाई एक्स वाई बना लो, यही करना है सवाल में। एक्स एक्सेस बना लेंगे और वाई एक्सेस बना लेंगे और खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खुश। सबसे पहले ये क्या है? ओरिजिन 0,0। ये कह रहे हैं ओरिजिन का इस्तेमाल करो एज अ वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब तुम्हें मालूम है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? नहीं मालूम ना? देखना मैं बना के बता रहा हूं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। ये मैंने ओरिजिन मानी, यहां से मैं चला 1, यहां चला 2, यहां चला 3 और यहां पे 3 ही चलो, ज्यादा मत चलो। यहां 1, यहां 2 और यहां 3। यहां पे भी ज्यादा मत चलो, थक जाओगे, थकना नहीं है। और यहां से यहां तक यहां से यहां तक गए, बहुत बढ़िया 3 यूनिट। यहां से यहां तक गए, ये भी 3 यूनिट। आइसोसेलेस की बता रहा हूं मैं, ये भी 3 और ये भी 3 है। नहीं कुछ पल्ले पड़ रहा है? अरे भाई ये भी 3 और ये भी 3, इसका मतलब क्या है? ये वाला ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और बीच में कौन सा एंगल है? बीच में देखो ये बना दी मैंने CD 90 डिग्री। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड बराबर होती हैं और बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, उसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल इसको दिख रहा है ना आपको? हाँ राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके तो ये हो गया मेरा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आप लोग और बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो। हो सकता है तो कुछ बच्चे ऐसे ही बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब दूसरा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अनदर इन क्वाड्रेंट 4। ये कह रहे हैं कि आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। ओरिजिन आपकी एक वर्टेक्स होगी, एक वर्टेक्स यहां लाओ, एक वर्टेक्स यहां लाओ। ओ भाई क्या करता है जी? देखो भाई मैं क्या करता हूं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ओके मैं 4 यूनिट चलूंगा और यहां पे 3। तो देखना 3 यहां चले, 4 यहां चले, तो ये हो गया मेरा, ये वाला पॉइंट आएगा मेरा 3,4। ओके 3,4। बहुत ध्यान से देखना, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। यहां तक 3 से चला और यहां 12 चलो। एक्स एक्सेस में 3 चले, वाई एक्सेस में 12 चले, तो ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3,4। कितना आएगा? 3,4। बहुत बढ़िया। अब इसको ज्वाइन करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, है ना? इनको बंधन में बांध दो ऐसे लाइन खींच के। अच्छा जी, और इनको भी ज्वाइन कर दो, इनको भी ज्वाइन कर दो। ये मेरा है 4 पॉइंट, ये क्या है 4। ठीक है, थोड़ा वहां पे नीचे बन गया। तो कहने का मकसद ये है यहाँ पे। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं ये वाली वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसकी लेंथ यहां से यहां तक कितना होगा? यहां से यहां तक कोई बच्चा बता पाएगा? अरे खूब क्यों नहीं बता पाएगा? यहां से यहां तक है 3। देखो भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, कहां दिखा दें? यहां देखो ऐसे, ये है हमारा, यहां से यहां तक है 4। ठीक है, ये वाली वैल्यू है 3, तो ये भी 3 हो जाएगी। और मुझे मालूम है ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये 5 आएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया है 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16 और 9 25, अंडर रूट ऑफ 25 होता है 5। तो जो मेरी हाइपोटेन्यूज आएगी वो 5 आएगी, ये भी मेरा 5 आएगा। तो जो मेरा ट्राइंगल होगा वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, जहां पे एक पॉइंट होगा किसमें? 3rd क्वाड्रेंट में, और एक होगा 4th क्वाड्रेंट में। इसको -4 कर लेना, इसको -3 -4 कर लेना। ओके, क्योंकि ये -3 है, ये -2 है, -1 है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी, ये 3rd में आ गया, ये 4th में आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड भी
हो चुका है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। अब हम जो है 9 को जो है देखते हैं थोड़ा, ये बंदा जो है क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्या बोलना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इसको ऐसे ही रखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट ऑफ SMT। ओके, देख लिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आपको बताने हैं मिड पॉइंट है कि नहीं है। अब देखो क्या बोल रहे हैं। एक पॉइंट है S जो है -3,0, एक है M जो कि है 0,0 और एक है T फॉर टेक्नोलॉजी, है ना भाई। टेक्नोलॉजी आज सर पे चढ़ रही है सबके, AI फेआई आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे SMT, तो ये बोल रहे हैं कि M जो है इनका मिड पॉइंट है कि नहीं है, ये बताओ। इसका मिड पॉइंट है, या मिड पॉइंट का मतलब जानते हैं ऐसा पॉइंट जो बीच में हो, यानी अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा क्योंकि ये मिड में है ST, और ये क्या है M, मध्यांत, मध्य में है, बीच में है। ओके, मतलब ये 5 मीटर होगा तो ये भी 5 मीटर होगा, ये 1 किलोमीटर तो ये भी 1 किलोमीटर। अब कैसे चेक करते हैं भैया, ये जान लेते हैं। मुझे मालूम है मिड पॉइंट, लिख रहा हूं मिड पॉइंट के लिए एक फॉर्मूला। मिड पॉइंट अगर 2 पॉइंट है भैया x1 y1 और एक पॉइंट है x2 और y2, तो ये वाला जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मिड पॉइंट मतलब ये और ये आपस में बराबर हैं, ये 5 तो ये भी 5, तो ये जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लो ये होंगे x, y, वो बराबर होंगे किसके, पहले x को जोड़ो, x1 x2 को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, और y1 y2 को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो मिड पॉइंट होंगे। ओके, ये x1 प्लस x2 बाई 2 और ये y1 प्लस y2 बाय 2। ओके, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं पहला पॉइंट -3,0, फिर है 3,0 और ये वाला पॉइंट निकालते हैं ये कितना आ रहा है। ओके, चलो करो भाई, x1 y1 और x2 y2। x1 प्लस x2 -3 प्लस 3 अपॉन 2, -3 प्लस 3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 0 प्लस 0 अपॉन 2। अब मैंने डायरेक्ट कर दिया है, बार बार लिखूंगा नहीं, हाँ मत लिखना। तो ये कितना आ गया भाई, 0/2 और ये भी 0/2, यानी कि 0/0। तो यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, 0,0, यानी जो हमारा पहला वाला है सवाल वो क्या है, सही है, यस, वो मिड पॉइंट है, यस मिड पॉइंट है। तुम अंग्रेजी में लिखना है, हम हिंदी में लिख दिए। अगली बारी अब देखो इन्होंने बोला है 2,3 जो कि है S फॉर जो भी होता हो, और ये 4,5। ओके, यस। अब क्या करो, इनको ऐड करो, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ो, x निकालना है तो 2 और 4 को जोड़ो, बटे क्या करना है, 2 से भाग करना है। इन दोनों को जोड़ो तो y आ जाएगा, 3 प्लस 5 को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। अच्छा, 4 और 2 कितना होता है, 6/2, 3 और 5 कितना होता है, 8/2। इसको कट करो तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3,4। अच्छा, सवाल में ये वाला पॉइंट कितना है, M, सवाल में भी हमें 3,4 दिया है। मुबारक हो, हमारा आंसर सही है इस बार भी। तो फिर से लिखेंगे यस और लिख देंगे हाँ जी, बात एकदम सही है, बात एकदम सही है। अगली बारी अब आ गया है S 0,0 और 0,-10। क्या आप तैयार हैं सवाल को करने के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। ये क्या है, 1:1 SMM फॉर मेटा। ऐड करो भाई, 0 प्लस 0 बटे में 2, 0-10 बटे में 2, 0/0 0 आता है, -10/2, ये कितना आ गया, 0,-5। अच्छा, सवाल में कितना दिया है, सवाल में बोला है 0,5 जो कि बराबर नहीं है, और बराबर नहीं तो क्या लिखेंगे, नो, और फिर अपने शब्दों में लिखेंगे नो, अंग्रेजी छापना है, दिस इज नॉट द मिड पॉइंट। हाँ, वेरी गुड। बीच समुंदर में जो है मेरी जहाज का पेट्रोल खत्म हो गया भाई, यानी जो मेरी जो शीट है ना, ड्राइंग कॉपी भर चुकी है, तो मैं कहीं से ढूंढ के लाया हूं, पर काम जारी रहेगा। अगला पॉइंट -8,7
7 है, एस फॉर, फिर से बोलो एस फॉर, कोई नाम याद नहीं आ रहा, 6 -3, अगला पॉइंट क्या है टी, और एम क्या है भैया, एम है 0 -2, चेक करो ये मिड पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बोला, x1 ये y1 और ये है x2 और y2। तो भाई चेक करते हैं, क्या चेक करोगे, ये मिड पॉइंट आ रहा है कि नहीं, x1/x2/2 और y1 + y2/2। हाँ जी, x1 की वैल्यू कितनी है -8, x2 की वैल्यू है 6/2, y1 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है -3/2। -8 + 6 कितना हो गया, -2, और 7 में से 3 गया तो 4/2, 2 से काटा तो कितना आया -1, और 4/2 करा तो कितना आया, 2 आया है। इसका मतलब 1,2, और यहाँ पे 0, -2, इसका मतलब -1,2 जो है वो बराबर नहीं है 0, -2 के। Therefore, this is no. This is no. WWE.